Hello friends, this is Animesh Sharma from animeshsharma.com. Welcome back at my YouTube channel Animesh Sharma Digital वाला। फ्रेंड्स, इस बार मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छे बुक की समरी लेकर आया हूँ। इस बुक का नाम है द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम रोज़ाना अपने काम में किसी न किसी बात करते ही हैं, किसी से बातचीत करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट के ढेर सारे मीडियम हो सकते हैं, वॉइस, टेक्स्ट, मैसेज, पिक्चर। इन कम्युनिकेशन के माध्यमों को और कम्युनिकेट करने के तरीकों को सीख के आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। आप अपने सीनियर को, जूनियर को, किसी को भी अपना मैसेज परफेक्ट वे में आप जो कहना चाहते हैं सामने वाला वही समझेगा। इस तरीके से अपने इस बुक समरी के माध्यम से आप अपने आप को डेवलप कर सकेंगे। ये बुक इयान थियोस्की ने लिखी है, द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस बुक समरी सुनने के बाद आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, सोशल स्किल्स होगी, आप स्मॉल टॉक में इफ़ेक्टिव होंगे, आप स्मॉल टॉक करने में लोगों से आगे हो सकते हैं, आप अपने करिश्माई लीडरशिप को डेवलप कर सकते हैं और ये सीख सकते हैं हाउ टू टॉक टू एनीवन। इसकी भी समरी मैंने पहले दिया हुआ है, हाउ टू टॉक टू एनीवन। किसी भी आदमी से किसी भी तरीके से आप बात कर सकते हैं। इस बुक के 4 पार्ट होते हैं। द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन व्हिच हैज़ द लिसनिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। दूसरा पार्ट है द स्किल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू परसुएड, किसी को कैसे परसुएड कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं, उसके सामने प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। थर्ड पार्ट इज द अप्रोच ऑफ इफेक्टिव वर्क रिलोकेशन, पब्लिक रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। इस पार्ट में द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मेन चीज़ है कि आप किस तरीके से अपनी बात को दूसरे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, किस मीडियम के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं और सामने वाला आपके कम्युनिकेशन को किस वे में ले रहा है। इस कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स होते हैं, ये बैरियर्स हो सकते हैं आपके फिजिकल बैरियर हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर हैं, कल्चरल बैरियर हैं। इन सारे बैरियर्स को आपको ओवरकम करना है। ये इस बुक में ऑथर ने बताया है कि इन बैरियर्स को रिमूव करने के बाद आप अपने कम्युनिकेशन को अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो सकते हैं। सेकंड पार्ट के इस बुक में बताया है, सेकंड पार्ट में ऑथर ने लिखा है इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल। इसके 3 पार्ट्स हैं, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल एंड बॉडी लैंग्वेज। लिसनिंग स्किल्स को पैसिव स्किल्स है एंड एक्टिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग भी इफिशिएंट है एंड एक्टिव लिसनिंग इज़ द मोस्ट इफिशिएंट। कई बार लोग सुनते रहते हैं बट देखते कहीं और हैं, क्या बोला पता है बट एक्टिवली लिसन नहीं किया। सेकेंड इज स्पीकिंग। स्पीकिंग में मैटर करता है how to speak and second thing what to speak. It mostly depend how to speak. ऑथर इस बुक में ये बता रहे हैं कि what to speak से ज़्यादा बेहतर है how to speak। आप किसी से कि अपने सीनियर से किस तरीके से आप बात करें और उनसे जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट आपको लें। और स्पीकिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज ये शो करता है कि आप जो नहीं भी बोलना चाहते हैं सामने वाला वो चीज़ पढ़ सकता है, वो चीज़ समझ सकता है। पार्ट 3 में है सोशल स्किल एंड स्मॉल टॉक। इसमें आपके सोशल स्किल्स डेवलप होंगी। स्मॉल टॉक करके आप सोशली बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बहुत से बेनिफिट्स हैं। आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, आप कोई डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करते हैं, कोई भी तनाव है
किसी में प्रॉब्लम चल रही है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आप अपने अंदर करिश्माई लीडरशिप, करिश्माई व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। आप अपने काम को कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। और सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण पार्ट है बी लाइकेबल। अगर आपको लोग पसंद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी बात को लोग अच्छे से सुनेंगे, आपकी बात को लोग पॉजिटिवली लेंगे। और इस बुक का एक और पार्ट है पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपको कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए जाना है तो आपको एक टॉपिक मिला होगा, या टॉपिक आप चूज करते हैं, टॉपिक के अराउंड आप रिसर्च करते हैं। जो भी आपको टॉपिक मिलता है उससे रिलेटेड आपके जो थॉट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करें, उसको लिखें, उसकी पीपीटी डेवलप करें, पीपीटी बनाएं, पीपीटी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करें, और मेक श्योर करें पब्लिक स्पीकिंग में कि लोगों के साथ आई कांटेक्ट कर सकें, अपनी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट करें। आप अपनी स्पीकिंग को स्लो और क्लियरली बोलें। आप जो बोल रहे हैं आपके बातों में फंबलिंग नहीं होनी चाहिए। आप क्लियर एंड लाउड वॉइस आपकी होनी चाहिए। आप फेशियल और जेस्चर हो, आप अपने ह्यूमर प्रेजेंट, आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें ह्यूमर प्रेजेंट होना चाहिए। आपकी टोन का यूज करें, कहाँ पे स्लो बोलना है, कहाँ पे तेज आवाज़ में बोलना है, कहाँ पे मीडियम बोलना है। आप टोन को फ्लक्चुएट करके अपनी बात को क्लियरली और इफेक्टिवली रख सकते हैं, और प्रेजेंट करते समय कॉन्फिडेंट रहें। इस बुक के अगले पार्ट 4 है आप अपनी बात को दूसरों के सामने रखें। किसी भी बात को बगैर सामने वाले की ठेस पहुंचाए हुए, सामने वाले को बगैर दुख दिए हुए आप अपनी बात को रखें। 4th पार्ट है हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस एंड रिसेंटमेंट। दूसरों को ठेस पहुंचाए हुए, बिना ठेस पहुंचाए हुए उन्हें अपनी बात कैसे मनवाएं। आप उनकी प्रेज करें, वो जो काम कर रहे हैं उसकी प्रशंसा करें, ऑनेस्ट अप्रोच रखें, दूसरे के गलतियों को इनडायरेक्ट वे में बताएं। दूसरे की गलती बताने से पहले आप अपनी गलती पहले रखें, इस तरीके से उनके सामने उनकी गलती का एहसास कराएं। आप किसी को ऑर्डर न दें, ऑर्डर करने के बजाय आप उसे क्वेश्चनेबल वे में, जैसे आप कहीं पे जाते हैं तो आप उससे ये बोल सकते हैं कि कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। आप ये नहीं कह सकते कि पानी ले आओ, उसे रिक्वेस्ट वे में बोलें कि कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी वाटर। और दूसरों को अपनी बात रखने का मौका दें, दूसरों को एम्ब्रेस ना फील कराएं, दूसरों का हौसला अफजाई करें। किसी से गलती हो जाए उसको ठीक करने का मौका दें, और ऐसी बातें आप बोलें कि दूसरे वाला प्राउड फील करे, आपकी बातों पे वो प्राउड फील कर सके। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको सुधारने का मौका दें, और उसके छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स पे उसकी तारीफ़ करें, और उसको इस तरीके से सुझाव दें कि आपकी बातों को अमल करते हुए वो खुश महसूस करे, प्राउड फील करे। इस तरीके से आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। आप इफ़ेक्टिवली अपनी बातों को दूसरों से कह सकते हैं, आप अपने सोशल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और इस बुक समरी के माध्यम से या मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, एक अच्छे तरीके से काम करके, एक इफ़ेक्टिव वे में काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये हाउ टू बी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन
साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बुक की बुक समरी है। और अगर आपको किसी और बुक की, अपने फेवरेट ऑथर की फेवरेट बुक या किसी और बुक की किसी भी चीज़ की समरी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं निश्चित रूप से उस बुक को पढ़ के आपके सामने आसान भाषा में उस समरी को लेकर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।